नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेयर चुनाव ज्यादा दूर है नहीं और काशीपुर में सभी को एक ही चीज का इंतजार है कि आखिर किसके सर सजेगा काशीपुर मेयर का ताज। तो इस विषय में आज हम बातचीत करने आए हैं। पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं सीमा चौहान। और आपको बता दें कि सीमा चौहान जो है वो काशीपुर के लिए कोई नया नाम नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर एवं प्रदेश की पुरानी राजनीति का नाम है। तो ऐसे में आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं और शायद जिस तरीके से हम सुर्खियों में सुन पा रहे हैं या फिर सुर्खियां बनी हुई है पूरे काशीपुर में, तो मेयर चुनाव के लिए उनकी दावेदारी भी है। और कहीं ना कहीं जब प्रदेश संगठन मंत्री जो रह चुकी हैं, ऐसा कोई प्रबल दावेदार आगे आता है तो पार्टी भी भरोसा करने से पीछे नहीं हटती। तो ये जानते हैं इस विषय में खुद सीमा चौहान जो है उनका क्या कहना है। नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं काशीपुर में सुर्खियों में बनी हुई है कि आप भी आगामी चुनावों में अपनी दावेदारी पेश करने जा रही हैं और पिछले मेरे ख्याल से 21 से 22 सालों से इस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगी? पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पहले धन्यवाद करती हूं मैं आप लोगों का। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की संगठन की मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं और करीब 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और भिन्न भिन्न पदों पर रही हूँ। पार्टी ने, संगठन ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया और मैं 2 बार प्रदेश की महामंत्री रही। उससे पहले जिले में रही, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रही महिला मोर्चा, और मेन बॉडी में मैं प्रदेश की मंत्री भी रही हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मेयर की दावेदार हूँ, हाँ मैं मेयर की दावेदार हूँ काशीपुर से, क्योंकि मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहती हूँ कि मैं काशीपुर की बेटी हूँ और मेरा घर, मेरा परिवार कोई राजनीति में नया नहीं है। मेरे पिताजी चंदू प्रधान थे, वह भी एक राजनीति में ही थे, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो 55-56 साल की एज में एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैंने अपने घर में अपनी जो राजनीति संभाली वो मैंने संभाली। तो मैं भी चाहती हूँ कि इस बार मैं मेयर का दावेदार करूँगी और पार्टी अगर संगठन मुझे आदेश करेगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी और ये चाहती हूँ कि मैं पार्टी से कि एक बार मुझे ये अवसर जरूर दें। बात करें संगठन की, जैसे आपने संगठन की बात भी करी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम काशीपुर या आसपास के क्षेत्र में होता है तो स्टेज पे एक कुर्सी आपके नाम की जरूर रहती है। वहीं बहुत से ऐसे पुराने से पुराने कार्यकर्ता कहें या पदाधिकारी कहें जो सामने बैठे दिखाई देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो देखा गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का विश्वास आप मानते हैं आपके साथ होगा इस बार? नहीं, मुझे पार्टी पे विश्वास है। वैसे पार्टी संगठन जिसका भी निर्णय लेगा, पहले तो अभी यही नहीं पता कि सीट काशीपुर की कौन सी होगी, लेकिन अगर सीट सामान्य हुई, क्योंकि मैं, आप जैसा कि जानते हो, मैं सामान्य श्रेणी में आती हूँ और अभी तक काशीपुर की जो चेयरमैन की सीट रही और मेयर की सीट, 2 बार से मेयर की सीट और 1 बार चेयरमैन की सीट पिछड़ी जाति की रही है। तो पिछड़ी जाति में हम लोग नहीं आते हैं। अगर सामान्य सीट हुई तो जरूर मुझे लगता है कि पार्टी मुझे मौका देगी और मैं चाहते भी हूँ कि एक बार हर किसी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और जो करने की इच्छा होगी, क्योंकि जब हम पद पे होंगे किसी पे तभी हम कुछ ज्यादा कर पाएंगे। करने के लिए हम अभी भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग अपने लेवल से काम करते हैं, लेकिन एक बार जब पार्टी हमें मौका देगी या जनता हमें मौका देगी तो हम एक काशीपुर के लिए बहुत काम करने के लिए इच्छा रखते हैं। ये हमारी इच्छा है, एक बार जरूर। आपका कहना है कि आप काशीपुर या कहें कि प्रदेश की राजनीति से 22 साल से लगभग जुड़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। ऐसे में जब आप काशीपुर की बेटी भी आप खुद को बता रही हैं, तो क्या वो काशीपुर की चीजें हैं जो आपकी निगाह में है और अभी तक वो काशीपुर में उस चीज पर काम नहीं हो पाया है और आप, यदि पार्टी आप पर विश्वास करती है तो आप करेंगे? देखिए, अभी तक हमारी मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी की, और जैसा आप जानते हैं 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी का ही राज है काशीपुर में भी। चाहे वो विधायक हो, चाहे मेयर हो या सांसद हो, हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। लेकिन सब लोगों ने अच्छा काम किया और सब लोग अच्छा काम करते हैं। इस समय आप मेयर के बारे में पूछ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। अपने जितना कर सकती हैं अपने लेवल, देखिए हर किसी का एक लेवल नहीं होता काम करने का, किस तरह आदमी की सोच होती है काम करने की, लेकिन उन्होंने भी अच्छा काम किया काशीपुर में। लेकिन हो सकता है कि कोई अच्छा व्यक्ति आए तो और अच्छा काम करे। मैं अपने आप को ही नहीं कह रही, कोई और व्यक्ति भी आए तो हो सकता है कि उससे अच्छा काम करे, क्योंकि जिस प्रकार के हमारे मुख्यमंत्री भी ये भी चेंज हुए तो हमने देखा पिछले वाले मुख्यमंत्री से अच्छा इस बार के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्र में भी क्या नाम है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कोई सीमा नहीं होती काम की, हर किसी का लेवल एक अलग होता है काम करने की, सोच अलग होती है हर किसी की। तो इसलिए जनता से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग जो नया व्यक्ति को मौका मिले
और नए व्यक्ति को मौका मिले। और पार्टी से भी यही कहना चाहूंगी कि नए व्यक्ति को एक बार आप मौका देके देखिए, चाहे कोई भी हो। हाँ, मैं मेयर की दावेदारी जरूर करूंगी। मतलब बदलाव चाहता है काशीपुर? नहीं, बदलाव तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन व्यक्ति का बदलाव हो सकता है, चाहता हो, व्यक्ति का बदलाव चाहता हूं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं व्यक्ति का बदलाव, क्योंकि एक टाइम होता है। मैं अब आप लोगों के सामने बताना चाहूंगी, एक टाइम होता है कि हम 20-20, 25-25 साल से एक ही व्यक्ति को देखते रहते हैं, तो हमारी आधे से ज्यादा एज तो ऐसी ही निकल जाती है एक ही के काम करने में, एक ही व्यक्ति के काम करने में। तो फिर नया व्यक्ति भी कोई आना चाहिए। देखिए, मैं खुल के बात करना चाह रही हूँ, आज आप तक कोई वो नहीं करी कि नया व्यक्ति भी कोई आना चाहिए, मैं इस बात को मानती हूँ। तो ये हमारे साथ जुड़ी थी पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा सीमा चौहान, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो पिछले 22 सालों से लगभग जो है काशीपुर एवं प्रदेश की भाजपा की राजनीति से जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, प्रदेश में अन्य पदों पर रही हैं संगठन के। वहीं उनका कहना है कि इस बार की दावेदारी उनके द्वारा पेश की जा रही है और कहीं ना कहीं बदलाव भी संगठन को करना चाहिए। उनके द्वारा जनता से भी अपील की जा रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने सुना कि एक मौका जो है उनको और साथ में एक जो है पार्टी भी उनको जो है मौका दे, ताकि वो या फिर बदलाव के साथ नई सोच के साथ आगे बढ़ सके। तो अब बात यह आती है कि क्या आगामी चुनावों में जो भी सीट का आरक्षण होने जा रहा है उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। तभी तक के लिए हम आपके साथ यहां पर अलविदा लेना चाहेंगे। सुरागीला न्यूज़ चैनल से मैं मानी गुप्ता, अनुश्री भारद्वाज के साथ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।